ठीक है, चलो देखते हैं कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ। तो सिचुएशन ये है, इंडिया ने अभी अभी यूएस के खिलाफ एक बड़ा स्टेप लिया है और ये सब टैरिफ्स के बारे में है। आपको पता है, वो टैक्स जो कंट्रीज इंपोर्टेड गुड्स पर लगाती है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। इस साल की शुरुआत में यूएस ने ट्रंप की पॉलिसी के तहत इंडिया से आने वाली ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का डिसीजन लिया। रीजन, यूएस ने क्लेम किया कि यह सब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर था। बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये था कि फॉरेन कार्स और पार्ट्स अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को थ्रेट कर रहे थे और यूएस को अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। लेकिन यहां ट्विस्ट है, ये नए टैरिफ्स 3 मई 2025 को इफेक्ट में आए और उनमें लाइट ट्रक्स और कार्स से लेकर लिथियम आयन बैटरीज, टायर्स, स्पार्क प्लग वायर्स सब कुछ शामिल है। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, यूएस ने एक्चुअली इन रूल्स को WTO के साथ रजिस्टर नहीं किया, जो ऐसा है जैसे आप रेफरी को नहीं बता रहे कि आप गेम के बीच में रूल्स चेंज कर रहे हैं। तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया? वेल, इंडिया चुप नहीं बैठा। फ्राइडे को इंडिया सीधे WTO गया और अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स प्रपोज किए। बेसिकली ये कहते हुए कि अगर आप हमारे एक्सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाओगे तो हम भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। इंडिया ने WTO की काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स को नोटिफाई किया कि वो कुछ ट्रेड कंसेशन सस्पेंड करने की प्लानिंग कर रहा है जो उसने पहले यूएस को दिए थे। ट्रांसलेशन, इंडिया में आने वाले अमेरिकन गुड्स जल्द ही बहुत महंगे हो सकते हैं। अब यहां थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन मेरे साथ बने रहो। इंडिया आर्गू करता है कि यूएस ने जो किया वो 2 की एग्रीमेंट्स में सेट किए गए रूल्स से मैच नहीं करता। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड या GATT 1994 और दी एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स। इंडिया के अकॉर्डिंग यूएस ने न सिर्फ कुछ वाइटल स्टेप्स स्किप किए, बल्कि इंडिया के पास राइट है आर्टिकल 8 के अंडर अपने कंसेशंस को रेस्पॉन्स में सस्पेंड करने का। तो ये सब आपके और मेरे लिए क्या मतलब रखता है? सिंपल टर्म्स में, अगर आप इंडिया में हैं और आपको अमेरिकन प्रोडक्ट्स पसंद हैं, कार्स, गैजेट्स या यहाँ तक कि फूड, उनमें से कुछ जल्द ही महंगे हो सकते हैं और अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडिया को एक्सपोर्ट करना अभी और मुश्किल हो गया है। ये सब तब हो रहा है जब दोनों साइड्स अभी भी एक ब्रॉडर ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह का चेस मैच है, हर मूव लेवरेज के बारे में है और दोनों साइड्स ये देखने का वेट कर रहे हैं कि पहले कौन ब्लिंक करेगा। मैं इस स्टोरी पर नजर रखूंगा जैसे जैसे ये डेवलप होगी। ग्लोबल ट्रेड एक कॉम्प्लिकेटेड गेम है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स ये उन रूल्स को शेप करते हैं जो हम सभी को अफेक्ट करते हैं।